जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करेंगे बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं दे बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं देती है। पहली बात तो बीजेपी को मुस्लिम वोट जो है वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो उसका कैंडिडेट होता है वो जो है, आप इस बार के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो उन्होंने एक भी कैंडिडेट जो है वो अपना मुसलमान खड़ा नहीं किया था। एक भी कैंडिडेट उनका मुसलमान खड़ा नहीं किया था। और जो इससे पहले 2019 की मंत्रिमंडल थी उसमें भी एक भी मुसलमान के, जो एक ही अब्बास नकवी मंत्री थे, उनको भी हटा दिया गया। ये देश जो है लोकतांत्रिक है, संवैधानिक तौर पे चलने वाला है, तो संसद में हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से हर किसी का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है। अगर उसका प्रतिनिधित्व कोई नहीं रहेगा, उसकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसके मन में एक डर हो जाता है कि मेरी बातें कौन रखेगा, मेरी बातें फिर कौन करेगा। और उसमें बीजेपी जो है हमेशा हिंदुत्व की बात जो है वो नहीं कर पाई, और सॉरी करती है, हिंदुत्व की बात करती है। और बाकी जो है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को फ़ायदा नहीं मिलता है या मुस्लिम के लिए बीजेपी काम नहीं करती है। राशन कार्ड मिलता है, सबको मिलता है, अनाज मिलता है, सबको मिलता है, आयुष्मान कार्ड योजना बना, सबके लिए बना। वो तो तब वो नहीं देखती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, सबको देती है। लेकिन सांसद प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात आ जाती है, मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व की बात आ जाती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है और वो उसका हिंदुत्व जो है वो ज़्यादा आगे चला जाता है। इसलिए आप देखिएगा जो 2019 में जो 9% मुसलमान वोट दिए थे बीजेपी को, 2024 में वो घट करके 6% हो गए। उसका रीज़न एक ये है कि एक भी प्रतिनिधित्व खड़ा न करना मुसलमान, और मंत्रिमंडल में 2019 में एक भी जो अब्बास नकवी था उसको हटा देना। आप सोच सकते हैं बिहार में शाहनवाज हुसैन जैसे। तो क्या यही कारण है जो यूपी में बीजेपी पिछड़ गई। बिल्कुल यही कारण है कि यूपी में जो है ना, अखिलेश ने पीडीए कार्ड खेला, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि मुसलमानों का कार्ड भी वहाँ पे उसने खेला। पिछड़ा को टिकट दिया, अल्पसंख्यक को टिकट दिया और दलित को टिकट दिया। और इसका नतीजा रहा कि जो है बीजेपी को वहाँ पे करारी हार का सामना करना पड़ा। मैंने पहले ही कहा कि जो 9% 2019 में चुनाव में वोट दिए थे, तो 2024 में वो 6% घट करके आ गए। उसका नतीजा कहीं ना कहीं ये जो था कि कैबिनेट में एक भी मंत्री ना होना, एक भी मुसलमान मंत्री ना होना, संसद और इस बार के भी संसद चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट ना मिलना, ये कहीं ना कहीं यूपी में जो है बीजेपी को इतना कम सीटें लाने पे जो है वो मजबूर कर दिए। और आप कहिएगा कि 2019 में तो फिर मुसलमानों ने वोट दिया, फिर 62 कैसे जीत गए, जो है 2014 में कैसे उतना सीटें जीत गई। तो उस समय में एक मोदी का नया नया लहर था, एक मैजिक था, है ना, एक हिंदुत्व का जो वोट था वो एक तरफ था। लेकिन इस बार जैसे आरक्षण वाले मुद्दा पे भी, एक तो मुसलमान नाराज थे ही, दूसरी बात आरक्षण वाले मुद्दा पे बीजेपी सही ढंग से अपनी बातें नहीं रख पाई, और ये नतीजा हुआ कि यूपी में उसे हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि यूपी में उसके पास चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जैसे बड़े लीडर पिछड़ा और अति पिछड़ा के नहीं थे या मुसलमान के नहीं हैं। अब सोच सकते हैं बिहार में जब शहनाज हुसैन जैसे बड़े नेता को टिकट नहीं मिला तो यूपी में कहाँ से मिला। और यही एक नतीजा है कि अखिलेश का जो जादू है वहाँ पे चल गया, क्योंकि उसने सबको साधा और बीजेपी। बीजेपी ये तो नहीं देखती है कि मुसलमान है तो इसे नहीं देंगे या हिंदू है तो हम इसे देंगे। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको प्रतिनिधित्व दे, आपका प्रतिनिधित्व करे, आपके लिए कुछ करे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी पार्टी को या फिर उसको जो है मतलब कि जस्टिफाई नहीं करूँगा कि यहाँ पे मुसलमान जनता जो है वही सही है। इस बात का सबसे बेस्ट जवाब ये है कि 55-60 साल से जो है आप कांग्रेस पे और बाकी लोगों पे जो है आप भरोसा कर रहे हैं। 55-60 सालों में आप शिक्षा में सबसे पीछे हैं। लड़कियों के 3 तलाक के कारण दुर्दशा कितनी ख़राब थी। इकोनॉमिकल मामले में भी आज अभी पीछे हैं, आप पिछड़े हैं, सबसे जो है पीछे हैं। एजुकेशन में आप सबसे पीछे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है। और उसके बाद जो है एक फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। आपकी स्थिति अभी भी सोशल स्टेटस पर उतना नहीं सुधरा है। भारत के मुसलमानों की बात करें, जबकि आप लालू यादव से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के, मतलब कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जितना भी बड़े बड़े एक बीजेपी को छोड़ दें, सब खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है। लेकिन 3 तलाक कब ख़त्म होता है? जब बीजेपी की सरकार आती है। और हलाला जैसे नियमों पे कब स्ट्रिक्ट होती है? जब बीजेपी की सरकार आती है। सभी को समान राशन मिलने का अधिकार कब मिलता है? जब बीजेपी की सरकार आती है। सभी को पढ़ाइयों के लिए जो है सुविधाओं का अवसर कब मिलता है? मतलब कि ऐसे तो पढ़ाई का अवसर तो सबको मिलता ही था, लेकिन माइनॉरिटी को भी और ज़्यादा जो है वो ऑफ़र कर देते हैं। और
आयुष्मान कार्ड योजना जैसे महिला कन्या उत्थान जैसे योजनाएं मिलती हैं, जिसके कारण मुस्लिम लड़की भी जो है पढ़ने लगती है। तो ऐसे ऐसे सुविधाएं अगर मिलती हैं तो आप फिर अगर जा कर के वोट नहीं करोगे, है ना। बीजेपी वाले यूँ ही नहीं कहते कि हम क्यों उनका वोट मांगे, हम नहीं उनका वोट मांगेंगे क्योंकि वो हमको वोट देते ही नहीं, हमें पता है। उसका कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है समझते हैं कि ये पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए कितना भी, हालांकि सब मुसलमान ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर 6% लोगों ने वोट दिया कैसे। लेकिन ये मुसलमान पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि मेरे लिए काम कौन कर रहा है सही से और मेरे लिए सिर्फ बातें कौन कर रहा है सही से, ये उन्हें समझना पड़ेगा। और ये बीजेपी वालों को भी समझना पड़ेगा कि ये देश में अगर उनको सही से शासन करना है, अच्छी तरीके से उनका जो सपना है 2047 तक बीजेपी का सरकार हो और भारत विकसित राष्ट्र बने, तो उनको सबको लेकर के चलना है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, वो उनको सिर्फ बोल करके नहीं, ग्राउंड पे उनको ऐसा कर करके तभी वो विकास की बात कर सकते हैं। क्या बीजेपी को मुसलमान कैंडिडेट खड़ा नहीं करना भारी पड़ा? सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट नहीं, उनको आरक्षण के मुद्दे पे अपनी क्लैरिफिकेशन और उनके आने से संविधान बचेगा कि नहीं, ये 3 मुद्दे हैं जो बीजेपी को 300 सीट तक नहीं पहुंचने दिया। और उसमें अगर आप पूछेंगे कि सबसे पहला कौन है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुसलमान कैंडिडेट खड़ा ना होना। और 2019 के बाद एक भी कैबिनेट मंत्री, मैंने आज 3 बार ये बात बोल दिया कि एक अब्बास नकवी थे और उनको खड़ा न मतलब कि मंत्रिमंडल से हटा देना, ये बीजेपी को भारी पड़ा, क्योंकि मुसलमानों को लगा हमारा कोई प्रतिनिधित्व बीजेपी की तरफ से रहेगा ही नहीं तो जब थे तो शहनवाज हुसैन जीते थे, अब्बास नकवी जीते थे। कैसे लोगों ने, अगर मुसलमान को सिर्फ बीजेपी पर भरोसा नहीं रहते तो ये चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, वो अपनी पार्टी को भी लोगों को वोट नहीं देते। लेकिन जब कोई मुसलमान को खड़ा करते हैं तो मुसलमान वोट देते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले क्यों ना हो। पहला रीज़न मैं यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मुसलमान कैंडिडेट एक भी खड़ा न करना भारी पड़ा। दूसरा जो है वो है संविधान के बारे में जो उनके नेताओं ने कहा कि बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए, संविधान के खतरे से 2 ही लोगों को डर लगता है, एक मुसलमान को और एक SC ST को। अपने देश में मुसलमानों को लगता है कि अगर संविधान में कुछ गलत हो गया तो हमारा इस देश में रहना जो है मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से वो डरते हैं। और तीसरा आरक्षण, क्योंकि मुस्लिम को भी आरक्षण है। तो इन तीनों चीज़ों पे बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, ना वो मुस्लिम के आरक्षण की बातों को क्लियर कर पाई। उन्होंने हटाने तक का बात किया कि अगर मुस्लिम आरक्षण हट जाता है, मगर मैं मुस्लिम आरक्षण हटाऊंगा और SC ST का बढ़ाऊंगा। इससे भी मुस्लिम लोगों का नाराज़ हुआ। तो ना आप संविधान पे क्लैरिफाई कर दें, जो मुसलमान संविधान पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आरक्षण जो उनको मिला हुआ है आप उसके हटाने की बात की। और तीसरी सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि मैं मुसलमान के कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, तो क्यों आपको वोट मिलेगा। वो 9% भी लोगों ने वोट दिया, वो कहीं ना कहीं जो है मजबूरी में दिया होगा, उनके कैंडिडेट अच्छा नहीं हुआ होगा इसलिए दिया होगा। तो मुझे लगता है कि इट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा